Hey guys, welcome to a new vlog. अभी हम लोग जा रहे हैं विशाखापट्टनम. So this is the 22853 विशाखापट्टनम एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम शालीमार. एंड अभी हम लोग सातरागाची स्टेशन पे है. एंड दिस इज़ अ फैमिली ट्रिप बहुत दिन बाद सिंस कश्मीर. सो सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. सो अभी देखते हैं. आई होप द जर्नी इज़ गोना गो सुपर स्मूथ एंड सुपर एडवेंचरस. लेट्स वेट फॉर इट. एंड आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन. अभी आएगा अराउंड 5 मिनट्स बाद आएगा. सो चीयर्स. So this is the third AC compartment and abhi it's around 6:50. So see you next station is Kharagpur. कल सुबह वाइजैक पहुँचेंगे अराउंड 8 AM को. देन आपको दिखाऊंगा. रात को तो कुछ दिखा नहीं पाऊंगा. सुबह को कुछ दिखा पाऊंगा तो विल शो यू. हे गाइस, अभी हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं. एंड दिस इज़ द ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस. शालीमार विशाखापट्टनम स्पेशल हमसफ़र एक्सप्रेस. एंड दिस इज़ द विशाखापट्टनम स्टेशन. सो अभी पहुंच गए हैं. इट्स अराउंड 35 मिनट्स लेट. इट वॉज सपोज टू बी 45 मिनट्स लेट बट 10 मिनट मेकअप दे दिया. तो ठीक है यार. अभी हम लोग स्टे करेंगे RK बीच में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रामकृष्ण बीच. सो फिलहाल वही प्लान है. अभी कुछ प्लान नहीं है होटल का. जाके देखते हैं. सो दिस इज़ द विशाखापट्टनम स्टेशन. ये है विशाखापट्टनम स्टेशन. आप देख लो, बहुत ही क्लीन. तो जिधर हम लोग उतरे थे दैट वाज सम अदर प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 1 विच इज़ वेरी क्लीन. सो अभी हम लोग एग्जिट गेट ढूंढ रहे हैं. एग्जिट गेट ढूंढने के बाद हम लोग निकल के जाएंगे RK बीच. बहुत आवाज़ आ रहा है इधर. आई डोंट नो लाइक कितना सुनाई दे रहा है आप लोगों का. इंजन का बहुत आवाज़ आ रहा है. एंड ये है आपका विशाखापट्टनम स्टेशन का एग्जिट गेट. सो अभी एग्जिट करके कोई बस या ऑटो लेके विल बी हेडिंग टू RK बीच. देखो सामने स्वच्छ भारत लिखा हुआ है. सो वी आर एट द जूलॉजिकल पार्क इन वाइजैक. अभी टेम्परेचर इधर 30+ तो होगा ही. बहुत ही गर्मी है. अभी हम लोग थोड़ा साइट सीइंग में निकले हैं वाया ऑटो. कैलाशागिरी के तरफ जाने वक्त ये जूलॉजिकल पार्क है. अभी कुछ उतना मिला नहीं. कैलाशागिरी बंद था. आई मीन द रोपवे बंद था. कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो हम लोग उधर गया नहीं. हम लोग अभी जूलॉजिकल पार्क में आए हैं टाइम बिताने. एंड फ़िलहाल अभी वी आर ऑन द वे.
This is surrounded by complete greenery, as you can see, as all the zoos are. अभी 1-1.5 घंटा इधर बिताएंगे, फिर जाएंगे दूसरा स्पॉट में. एंड आई हैव हर्ड ऋषिकोंडा बीच विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बीच, फेवरेट बीचेस जो देखा था मैं पिक्चर पे उस हिसाब से. सो उधर भी जाएंगे. तो फ़िलहाल ज़ू घूम के विल डिसाइड व्हाट टू डू. So today we booked an auto. It costed us 1500 rupees from RK Beach. We are staying at Shonar Bangla. तो उधर से हम लोग बुक किए थे. तो from Shonar Bangla to the entire trip of 7 places, it is costing us 1500 rupees. So उसमें कैलाशगिरी is opted out. I don't know. I told him to cover one more place since we couldn't go कैलाशगिरी. So देखते हैं, लेकिन गर्मी बहुत है. That's the worst part. So 7 places will roam and we'll be back at around 7:30ish in RK Beach. अभी इधर से क्लियर व्यू आ रहा है क्रोकोडाइल का. The best part, it's surrounded by complete greenery. The best part which I love. मेरे को बहुत पसंद लगता है. हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब जब देखता हूँ. When it's everything is surrounded by greenery. ज़ू के अंदर ही as you can see बहुत ही सुंदर पहाड़. This is I guess part of the कैलाशगिरी हिल and उसी का ही continuation. सामने as you can see this is the soft shelled turtle. And अभी थोड़ा आके अच्छा लग रहा है. सामने कुछ रेप्टाइल हाउस दिख रहा है. बाकी का लग रहा है ये बोरिंग ज़ू. अभी तक तो बोरिंग ही है, कुछ अनोखा कुछ दिखाई नहीं. बट या द सराउंडिंग इज़ रियली गुड. बट आज का टेम्परेचर इज़ अराउंड 32 to 34. सो उस हिसाब से इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट. बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी. फरवरी में जस्ट इमेजिन 32 to 34. इट्स वेरी हॉट. उससे अच्छा तो दिसंबर में आ जाओ, घूम लो, बहुत ठंडा है. लाइक नेवर कम इन फरवरी वाइजैक पे. एंड वी केम फरवरी लास्ट पे. एंड दैट्स वाई इट्स मोर हॉटर देन आई थॉट. सो एनीवे दिस इज़ द सराउंडिंग्स. और भी सामने जाके कुछ दिखेगा तो सामने रेप्टाइल हाउस दिख रहा है. फिलहाल उधर जाता हूँ. एंड सामने बहुत ही सुंदर सीनिक ब्यूटी. वीडियो पर हैव यू सीन अ स्नेक फ्रॉम अप क्लोज? जस्ट देखो कितना सामने. सामने थोड़ा हिप्पो देखने को मिला. एंड वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्क एज यूजुअल सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी. शायद उस साइड ज़ेब्रा, जिराफ ये सब देखने को मिलेगा. पीछे मेरा कैंटीन है. थोड़ा रिफ़्रेशमेंट किया. अभी सोच रहा हूँ निकलने के लिए क्योंकि बहुत ही धूप है और मन भी नहीं कर रहा है बाकी जो जिराफ और ज़ेब्रा का जो सेक्शन है उधर जाने का. सो थिंकिंग अबाउट गेटिंग आउट एंड हेडिंग टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो लेट्स सी. हे गाइस, अभी हम लोग ज़ू कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं ऋषिकोंडा बीच में. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन वाइजैक. एंड दीज आर सम ऑफ द शॉप्स जो बीचेस के पास में रहता है. एंड सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल रिसोर्ट्स ऑल्सो. एंड आसपास तो बहुत ही सुंदर है. एंड सामने आप देख सकते हो बीच. एंड धूप बहुत है. इट्स अराउंड 36 डिग्री सेंटीग्रेड नाउ. सो उसी के कारण थोड़ा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ. जर्नी करके आया हुआ निकल गया हूँ उसी के कारण. एंड माई फैमिली इज़ ऑल्सो फीलिंग अ हेल लॉट ऑफ टायर्ड. सो एनीवे हियर इज़ द वेरी ब्यूटीफुल ऋषिकोंडा बीच. देख लो पूरा एकदम सैंड से घिरा हुआ है. एंड
सामने है पहाड़। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ ऋषिकोंडा बीच। सामने पहाड़ रहेगा और समुद्र भी रहेगा। एंड विंटर के टाइम इट माइट लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सीरीन एंड वेरी कोल्ड टू। आई डोंट नो लाइक कोल्ड रहता कि नहीं, बट यही है आपका ऋषिकोंडा बीच। आई हैव हर्ड दिस बीच इज़ ऑल्सो फेमस फॉर वेरियस वाटर एक्टिविटीज़। सामने आप देख सकते हो कुछ वाटर एक्टिविटीज़ चल रहा है इधर। स्पीड बोट करके घूम रहे हैं लोग। एंड पता नहीं अभी तो और कुछ नहीं दिख रहा है। एंड दिस इज़ द डेंजर जोन। एंड चलो इस नेचर का लुत्फ़ उठाते हैं एंड फिर आपसे बाद में बात करते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऋषिकोंडा बीच। इधर सामने गोवा जैसा छोटा छोटा शैक्स है, तो उसी में यू कैन डू मसाज एंड ऑल। एंड आप बैठ भी सकते हो। एंड सामने बहुत ही सुंदर सा पहाड़ है एक, जो ईस्टर्न घाट्स वाला पहाड़ रहता है ना, वैसा टाइप पहाड़। एंड दिस इज़ द डेंजर जोन, सो हियर नो स्विमिंग इज़ अलाउड, बट आई डोंट नो पीपल आर स्टिल स्विमिंग। सो वी इंडियंस आर लाइक फेमस फॉर ब्रेकिंग रूल्स, सो ठीक है। सो एनीवे, एंड दिस इज़ द सामने का व्यू एंड दिस इज़ द एंटायर लैंडस्केप का व्यू। सामने आप देख सकते हो द वाटर इज़ वेरी ब्लू। लाइक मैं दिखाता हूँ, जस्ट सी द वाटर इज़ सो ब्लू। जनरली इतना ब्लू देखने को नहीं मिलता है लाइक इन सब पब्लिक बीचेस में। लाइक ये थोड़ा सुंदर है उस हिसाब से, जनरली इतना ब्लू नहीं रहता है। तो उस हिसाब से ऋषिकोंडा बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल जजिंग बाय द लाइक इट्स अ पब्लिक बीच राइट। सो पब्लिक बीचेस आर ऑलवेज डर्टी जैसे रहता है, बट आई एम लाइक अमेज्ड टू सी दिस बीच इज़ वेरी ब्लू। दिस इज़ व्हाट ऋषिकोंडा इज़ फेमस फॉर। आप देखो कितना सुंदर पहाड़ सामने। एंड मेरा लेफ्ट में these are some of the rocks which are kept। ये scenic landscape picture looks more beautiful। like मेरे को वही लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला scenic landscape। I don't know, I guess उधर entry prohibited है, no one is going there। let's see what happens। अभी हम लोग टेनेटी पार्क पे आए हैं एंड नीचे शायद टेनेटी बीच एंड सामने आप जहाज़ देख सकते हो। सामने एक जहाज़ है। इधर का व्यू सुपर्ब है। इधर बैठने का जगह है एंड काफ़ी बहुत ही अच्छा माहौल है इधर, काफ़ी खूबसूरत माहौल है। एंड दिस इज़ द पार्क। ऊपर भी जाएंगे एंड जहाज़ एंड नीचे बीच है। दिस प्लेस इज़ नोन एज टेनेटी बीच। द एंट्री एंड एवरीथिंग वाज फ्री हियर। अभी घूम के देखते हैं, फिर आप लोगों को बताऊंगा कैसे लगा ये जगह। फ़िलहाल के लिए आप देख लो।
this is the entire surroundings. This is the way to go down beach में जाने का वे है ये. एंड सामने बहुत ही सुंदर सा व्यू जहाज़ का. Recently I saw a movie. Recently I saw a TV series which was known as Farzi. एंड उसमें एक सीन था कि जहाज़ आ जाता है एकदम अचानक से बीच में. काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ दैट सीन. एंड बहुत ही अच्छा हवा दे रहा है. डिस्पाइट यू कैन सी द सन एकदम डायरेक्टली हिटिंग माई फेस. तो मैं नीचे जाके देखता हूँ बीच का पिक्स लेता हूँ, फिर उस साइड जाऊँगा. दिस इज़ द टेनिटी बीच मेरे सामने. मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा. मैं उस साइड भी आई हैव टू एक्सप्लोर एंड सिंस टाइम इज़ लिमिटेड सो देखता हूँ उस साइड जाऊंगा. सामने मैं शिप के सामने थोड़ा जाता हूँ. फर्स्ट टाइम इतना क्लोज आई एम सीइंग अ शिप. इट्स क्वाइट मार्वेलस. दिस इज़ अनदर वे टू कम डाउन एंड enjoy the Trinity Beach and its views along with the ship, along with the abandoned ship. इस साइड आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर गार्डन, बहुत ही सुंदर गार्डन. एंड दिस इज़ द वे टू गो अप. अभी ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ है. सो जाके लेट्स सी एंड लेट्स एक्सप्लोर. सो अभी सूरज का जो तापमान है थोड़ा घट रहा है. सो इसके कारण उतना क्या बोलूँ उसके कारण उतना लाइक थकावट महसूस नहीं हो रहा है. अब घूम के देखता हूँ देन और क्या क्या एक्सप्लोर करता हूँ. टिल देन चीयर्स. इधर आप देख सकते हो कोई बैट्समैन, कोई फेमस बैट्समैन का कुछ होगा बिकॉज बैट इज़ देयर. और वैसे भी यह सिम्बॉलिक पोर्ट्रेट भी हो सकता है. बहुत ही सुंदर जगह. लोग पिकनिक के लिए आते हैं इधर. बहुत जन मैं देख रहा हूँ पिकनिक कर रहा है. एंड this place is also kind of like a park only. That's why hence it's named Trinity Park. And सामने का view is also outstanding. This view is also superb. And आप नज़ारे देखो. वाओ. बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है. एंड सम ऑफ द फ्यू स्कल्पचर्स जैसे कि मेरे सामने. एंड ये some of the beautiful leaves and gardens, leaves in the gardens. This is it. And that's all from the Trinity Park. Let's see what's our next destination gonna be. So this is the Lumbini Park. Our next destination is Lumbini Park. अंदर जाके चेक करता हूँ. एंड ऊपर आप देख सकते हो कैलाशगिरी लिखा है, वो हम लोग जा नहीं पाए. एंड फिलहाल दिस इज़ द रोड. मेरे सामने वेरी ब्यूटीफुल लुम्बिनी पार्क नेक्स्ट टू द AP टूरिज्म होटल, हरिता होटल. एंड प्रेटी मच नेक्स्ट टू वेयर वी विजिटेड द प्रीवियस वन, Trinity Park and its surrounding beaches. And this is the Lumbini Park and Gautam Buddha. अब देख लो यार, लाइक कितना सुंदर सुंदर फूल से सजावट किया हुआ पार्क. एंट्री फीस इज़ ओनली 10 रुपीज़ एंड कैमरा का कोई चार्जेस नहीं था. एंड इधर जाके सामने देयर आर लॉट ऑफ शिप्स अवेलेबल. बहुत सारा शिप्स आप देख सकते हो. आई गेस दिस इज़ नेक्स्ट टू द पोर्ट मोस्टली, आई डोंट नो. सो इसके कारण होगा सामने बहुत सारा शिप्स दिख रहा है. एंड द आर्किटेक्चर इज़ मार्वेलस. ऊपर
कैलाशगिरी का रोपवे एंड दिस इज़ वन टेम्पल beside the Lumbini Gardens. These are some of the beautiful flowers. And आप देख लो ये सी का व्यू एंड सामने बहुत सारा शिप्स. So यही just enjoy the peace in the park. And then just have some me time. Bench बहुत सारे benches हैं and this looks really beautiful. बहुत ही धूप है इसके कारण पता नहीं. हाँ अभी ठीक है, अभी काला काला दिख रहा था, अभी it looks fine and pretty much sums up Lumbini Park. मैं लुम्बिनी गार्डन्स के इस साइड आ गया, like right side आ गया and I am seeing some of the trees. बहुत ही सुंदर सुंदर करके सजावट किया हुआ है and अब देखो and kind of a children's park मेरे सामने बच्चे लोग के लिए and just see the designs of these trees. These trees are cut into various designs and looks very beautiful. And इधर आप बैठ सकते हो छाया में, धूप नहीं है and सामने ही कैलाशगिरी. अभी कैलाशगिरी आज जाना नहीं हुआ, मोस्टली सब कुछ रेनोवेशन चल रहा है रोपवे का, नहीं तो जाएंगे. मोस्टली हम लोग परसों जाएंगे क्योंकि वाई लीव इट रियली लुक्स गुड. मतलब पिक्चर्स में अभी तो जाके देखना पड़ेगा कैसे इट लुक्स. एनीवे सो दिस इज़ इट. माय पेरेंट्स आर सिटिंग हियर. मेरा पापा उधर बैठा है, मम्मी इधर घूम रही है एंड देन दिस इज़ द एंटायर लुम्बिनी गार्डन्स. This is the Vishaka Museum मेरे सामने and these are some of the views. And so anyway, this is our next destination after the very beautiful Lumbini Gardens and बहुत सारा army, defense and aircraft का museum mainly. अंदर घुसेंगे. The entry charge was $10, 10 rupees per head. पूरा एकदम फेस फेड्स विजिबल, पूरा थक गया हूँ, पूरा धूप में घूम रहा हूँ मैं. एनीवे सो द एंट्री वॉज 10 रुपीज़ एंड आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर जितना भी मिसाइल्स वगैरह होता है, एयरक्राफ्ट मिसाइल्स. यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन लाइक कितना रेंज का होता है एंड व्हाट इज़ द वेट ऑफ द कार्ट्रिज एंड सो ऑन. एंड दिस इज़ द स्टीम इंजन. Mostly this is the steam engine. Yeah, this is the Visakhapatnam Port Trust G steam locomotive. Sorry. And this is one structure. अंदर म्यूजियम है. अंदर I don't know GoPro से फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं. If it's allowed then If it's allowed then I'll be sharing some of the footages with you and if it's not then mostly hopefully not. And ये बाहर का व्यू देख लो आप लोग. And this is the Heritage Museum अंदर. So अभी फ़िलहाल अंदर म्यूज़ियम में जाके देखते हैं और क्या क्या है. And ये थोड़ा आप देख सकते हो some of the machinery and ये कुछ like पार्क जैसा बना हुआ है to sit, nothing else. And ये
सुकून है बहुत, ये इस जगह पे बहुत ही सुकून है अंदर, लाइक बाहर बहुत सुकून है, अंदर फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, मैं देख रहा था, सो मोस्टली आई वोंट बी टेकिंग एनी फुटेजेस। सो एनीवे आप देख लो, ये है हेरिटेज म्यूज़ियम एंड सामने और एक हेरिटेज म्यूज़ियम है विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट आई होप मोस्टली। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द म्यूज़ियम पार्ट, बिकॉज मैं अंदर कैसे हुआ है आई वोंट बी एबल टू टेक पिक्स और वीडियोस, बट आप लोगों को बताऊंगा एक्सपीरियंस कैसा था अंदर का और क्या क्या देखा मैंने। सो अभी मैं म्यूज़ियम के अंदर से आ रहा हूँ एंड इट्स रियली गुड एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस आई वुड से। एंड ये जो आप देख रहे हो मेरी टाइम म्यूज़ियम मेरे सामने सामने एक तोप है। दिस म्यूज़ियम हैज़ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ mainly like India defeated Pakistan in the war of 1971 via like submarine ships and via a lot of INS ships, and also mainly all the weapons used like torpedoes used, whatever it was. And Jojo like if you want to understand my reference, you guys can watch the film The Ghazi Attack. Like Jojo events हुआ है, like it was interpreted in that film and I love the film. That is one of my favorite I would say Navy films. And under like this museum के अंदर you saw like I saw all the ships Jojo was used in the war and all which are being used, and all the like efforts given by the army and the navy regarding जितना भी cyclones हुआ है, जितना भी आपका what do you say सुनामी हुआ था like 2004 में, how the relief measures was like taken by the navy people, our navy, Indian navy. And also like the most goosebumpy moment for me was Abdul Kalam's shirt. It was there like when he just went aboard a navy ship, warrior ship. That was a goosebumpy moment for me. And there are lots of I would say like information that can be gathered from here, and आप देख सकते हो if you are too much interested in India's war of independence, if you are too much interested in India's war of like 1971 against Pakistan, in which Pakistan got defeated and they surrendered, and after that the liberation of Bangladesh happened. All the information is under this Maritime Museum and it was really superb. And जितना भी था जितना भी weapons were used, जितना भी ships था जो था like in that battle period, so you can come here and have a look into it. And अंदर photography is not prohibited, नहीं तो आप लोगों को अंदर ही explain कर देता, and maybe I missed some of the few things. बट अगर आप आओगे तो मस्ट विजिट दिस प्लेस. दिस इज़ वेरी नियर टू ऑल द म्यूजियम्स एंड आई वुड से दिस इज़ वेरी नियर टू लुम्बिनी पार्क which we visited last, and is very near to the APTDC Tourism Hotel Harita. And the other part is that हम लोग गए थे जो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में, उधर जितना भी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स एंड ऑल द स्कल्पचर्स done right from the ancient period and all was portrayed there. So that was also interesting, I would say. So apart from that, it's a very like historical place, I would say. बहुत कुछ सीखने को है, you can like understand from that perspective. वो like I was talking about the heritage museum, also the archaeological museum, I would say. उधर भी अंदर like बहुत कुछ जानने को है regarding history of Vizag, like how Vizag looks from up above, and like it's totally related to this history of Visakhapatnam and all the like I don't know like Tenali Raman, was he from this place or not, I don't know, but mostly I am not aware of the like cultural significance of the southern part, so I wouldn't say मैं बोल नहीं पाऊँगा. तो अंदर बहुत सारा वैसे स्कल्पचर्स वगैरह है which is quite enjoyable, but the best part is the Maritime Museum. Don't miss it, that's superb. So anyway यार नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं. शायद और कुछ म्यूज़ियम होगा, मोस्टली एयरक्राफ्ट या फिर जो मेन म्यूज़ियम है
INS म्यूज़ियम, मोस्टली उधर जाऊँगा। तो सी यू टिल देन। एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, इधर चढ़ के फ़ोटो भी लिया था, एक अलग ही फील आएगा इधर। दिस इज सराउंडिंग्स। अभी हम लोग एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में आए हैं एंड राइट साइड में द वेरी फेमस सबमरीन म्यूज़ियम एंड दिस इज़ द एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम एंड द एंट्री फी इज़ हियर 70 रुपीज़। सो इधर फ़ोटो खिंचाते हैं अंदर। आई डोंट नो लाइक कैमरा इज़ प्रोहिबिटेड और कैमरा इज़ नॉट। तो अभी इधर जाएंगे अंदर एंड देखेंगे क्या कुछ है। तो फ़िलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं। These are some of the parts of, you can see, defense aircraft designed, and these are all the sonars and all those parts. This is known as sonobuoys. And सामने these are some of the propellers. मैं अंदर जाके देखता हूँ और क्या क्या है and will show you. अभी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट। अंदर सब कुछ डिफेंस का ही चीज़ था तो ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, लाइक मुझे बहुत कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ लिया। तो अभी सामने बहुत ही सुंदर एक एयरक्राफ्ट है, तो उधर हम लोग जाएंगे। सो फिर ऊपर जाके बताता हूँ। तो अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एयरक्राफ्ट। देखने में इट्स अ मार्वलस क्रिएशन। अब देखो, दिस इज़ द डिफेंस एयरक्राफ्ट। अंदर आप देख सकते हो कितना बड़ा है ये चीज़। लुक्स फैसिनेटिंग राइट। तो अभी सामने जाके थोड़ा फ़ोटो लेता हूँ एंड ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। अंदर म्यूज़ियम में जो इन्फॉर्मेशन था लाइक रिगार्डिंग डिफेंस एंड ऑल, वही ज़्यादा था उधर। तो आई वाज जस्ट रीडिंग, मोस्टली समझ में नहीं आ रहा था, बट जो शिप्स वगैरह था, जो मिसाइल्स वगैरह था, सो लाइक ऑल सबमरीन के अंदर का पार्ट्स एंड ऑल सब इट वाज देयर। तो अभी लेट्स फोकस ऑन द एयरक्राफ्ट। ये है जो अंदर गया था, उसी का बाहर का व्यू एयरक्राफ्ट का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ये एयरक्राफ्ट के अंदर, लाइक ऑल द डिफेंस एंड ऑल द थिंग्स जो रहता है डिफेंस एयरक्राफ्ट में, उसका हिस्सा बन पाया। एंड बाहर आप देख लो, बहुत ही सुंदर सा एयरक्राफ्ट जो बोला अंदर देखा, उसी का पार्ट। अभी एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के बाहर मैं आया हूँ, अभी सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज़ द व्यू एंड दिस इज़ द VMRDA TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम एंड इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस यार। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी विजिटेड टुडे एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम्स आई वुड से इन इंडिया। और एंड लॉट्स ऑफ एयरक्राफ्ट का चीज़ें एंड स्पेशली लास्ट में जो था आपका, लाइक लास्ट में वो सबमरीन, सॉरी लास्ट में जो था आपका, लाइक लास्ट में वो जो एयरक्राफ्ट डिफेंस एयरक्राफ्ट का अंदर जो होता है, सो दैट वाज सुपर्ब। लाइक दैट वाज रियली गुड एंड बेस्ट पार्ट इज़ लाइक इतना सुंदर एंड इतना बड़ा करके है, एंड लाइक पीपल आर जस्ट गेटिंग इनटू द एयरक्राफ्ट एंड कमिंग आउट एक्साइटेड, लाइक दैट्स लाइक सुपर्ब। बहुत ही अच्छा लगा अंदर। फ़िलहाल फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो आप लोगों को अंदर का दिखा नहीं पाया। तो इट्स गुड, यू नो, समथिंग शुड बी प्रिजर्व्ड, सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए। एंड एनीवे अभी हम लोग जाएंगे ये वाला सबमरीन म्यूज़ियम के अंदर, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूज़ियम्स इन वाइजैक। सो ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गेस दिस इज़ आवर एंड ट्रिप for today, last
thing for today, and उसके बाद we'll be heading to our hotel and then proceeding towards RK Beach. So that was a great experience यार, like जो था उधर म्यूज़ियम में, आपका ये वाला एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में. इधर सब फ़ोटो खिंचा रहा है. आई लव वाइजैक लिखा है मोस्टली इन तेलुगु. सो वही, एंड देखते हैं अब सबमरीन म्यूज़ियम कैसा लगता है, बताएंगे आप लोग. And these are some of the special gates. These are some of the special gates and all those things written. आप पढ़ लेना accordingly. Next to the Tu-142 Aircraft Museum. This is India's Shan, India's pride, the Aircraft Museum. And अब देखो कितना सुंदर सनसेट आपके सामने. बाय द वे मैं अभी देखा, ये बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स आर handcrafted here. आप देख सकते हो right next to the aircraft museum. This is one of them. मैं देखा था तभी, लाइक उतना ख्याल नहीं किया, उतना ध्यान नहीं दिया तभी. बहुत ही सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स आर handcrafted here. सो फ़िलहाल अभी जाता हूँ सबमरीन म्यूज़ियम में, उधर देखता हूँ क्या हाल है, फिर विल लेट यू नो. चलो बाय. तो चलो चलते हैं. दिस इज़ द सबमरीन म्यूज़ियम. सामने जाऊँगा एंड अंदर जाऊँगा, देखूँगा कैसा है. एंड दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द सबमरीन म्यूज़ियम. कब फर्स्ट सबमरीन आया था, कब डिकमीशन किया था ये म्यूज़ियम. इट वाज डिकमीशन्ड अराउंड 27 Feb 2001. एंड दिस इज़ द एंटायर म्यूज़ियम. तो मोस्टली अंदर जाके देखता हूँ हाउ इट इज़ एंड विल लेट यू गाइस नो. चलो अंदर जाके देखते हैं फिर. बहुत ही गर्मी है अंदर फिलहाल. एंड दिस इज हाउ पीपल फील इनसाइड अ सबमरीन. जस्ट आप सोचो. To bend myself down. Literally I bend myself down to come from that side to this side. And this is how people slept. रेडी बुक मिल्स एक्सेट्रा सब इधर रहता था. So this is the entire inside of a submarine. How people sleep and all.
मेरे पीछे आप देख सकते हो एक रिफ्लेक्शन सोनार सिस्टम एंड दिस पीछे मेरा सबमरीन जिससे मैं अभी अंदर देख के आया. इट वॉज सुपर्ब. इट शुडंट बी मिस्ड. आई मीन अंदर से लाइक एक क्लॉस्ट्रोफोबिक जैसा फील आ रहा था मेरा व्हेन आई वेंट इनसाइड एंड देन लाइक I was just walking and seeing all those things, like how people inside a submarine stay, and plus socho work के time. That's disastrous, man. सोच के मतलब थोड़ा देर अंदर जाके I was feeling claustrophobic, and these guys for days and days and for months they used to stay inside a submarine. Just सोचो आप. Anyway, it was a great experience. चल, so we'll meet you guys at RK Beach mostly. अभी तो हो गया आज का ट्रिप एंड देन बाकी फ़ोटो लेके निकलता हूँ. दिस इज़ द स्काई लाइन ऑफ RK बीच एंड दिस इज़ आवर होटल उतना पॉश नहीं है. तो सोनार बांग्ला गेस्ट हाउस जो है दिस इज़ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर गेस्ट हाउस इन वाइजैक, एग्जैक्टली नेक्स्ट टू RK बीच. एंड ये आपका रूम रेंट हम लोग का पड़ा है 1700 फॉर 3 बेड नॉन AC. अगर AC लेना चाहते हो तो इट्स अराउंड 2300-2400. रूम्स आर नॉर्मल एंड इट्स गुड, स्टैंडर्ड, नॉट डिलक्स एंड ऑल. स्टैंडर्ड रूम है, अच्छा ही है. एंड बेस्ट पार्ट इज़ द व्यू यार. देखो एकदम रूफ टॉप रूम मिल गया हम लोगों को एंड सामने आपका कितना सुंदर व्यू. इधर से बसेस भी जाता है अगर आप जाना चाहते हो तो बसेस भी है जगह जगह में. एंड उस साइड में पहाड़ दिख रहा है. सो एक्साइटिंग राइट. दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग. बेस्ट पार्ट लाइक स्टेइंग नेक्स्ट टू RK बीच. बहुत ही तेज़ हवा दे रहा है एंड टेम्परेचर इज़ ऑल्सो गुड, माहौल इज़ ऑल्सो गुड. लेकिन सुबह का जितना हीट था अभी कूल ब्रीज एकदम बह रहा है. सो रियली गुड, बहुत ही अच्छा लग रहा है. अभी थोड़ा देर बाद हम लोग जाएंगे फ्रेश होके उस बीच में जाएंगे. फिर बीच में जाके हम लोग थोड़ा चिल करेंगे आज के लिए. देन टुमारो विल बी हेडिंग टू अराकू वाया ट्रेन. सुबह का जो किरंडुल एक्सप्रेस है उसको करके हम लोग अराकू जाएंगे एंड देन अराकू में जाके साइट सीइंग करेंगे. देन उसके बाद और एक दिन वी आर कमिंग बैक टू वाइजैक क्योंकि देन हम लोग का शाम को ट्रेन आफ्टरनून को ट्रेन है. तो देन विल बी हेडिंग बैक टू होम. सो लेट्स सी. फर्स्ट डे इन वाइजैक इट वाज रियली वर्थ इट. सब कुछ ऑलमोस्ट 90% ऑफ द प्लेसेस जितना भी था हम लोग घूम लिए. एंड बाकी का कैलाशगिरी आज रोपवे बनता और तो वो कंटिन्यू करेंगे परसों आके. हम लोग ने सोचा अगर उसके साथ भी और 2-3 पॉइंट्स ऐड हो सकता है ट्रेन के टाइम के मद्देनज़र रखते हुए. थैंक यू फॉर माई हिंदी. या ट्रेन के टाइम देखते हुए लाइक वी हैव टू डू प्लान अकॉर्डिंगली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. विल सी. फर्स्ट डे इन वाइजैक, चिलिंग एंड एंजॉयिंग. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्काई लाइन इन वाइजैक.